अगर आप HSBC की डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अप्लाई बटन दबाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कंपनी इंट्रोडक्शन कि तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करियर पेज ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले कंपनी इंट्रोडक्शन कि एच एस बी सी दुनिया की सबसे बड़ी लीडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस कंपनी में से एक है, जो इंडिया में काफ़ी बड़ा टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सेटअप है, जहां हज़ारों प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में काम करते हैं। एचएसबीसी के इंडिया के टेक्नोलॉजी टीम्स पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे लोकेशन में ग्लोबल बैंकिंग प्रोडक्ट के ऊपर डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था एचएसबीसी की कंपनी ओवरव्यू थी। उसके बाद हम जो आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका जॉब ओवरव्यू अब हम देखेंगे। ये एक अ, ये एक डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए जॉब ओपनिंग है। अगर आपके पास एसक्यूएल, पाइथन या डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अप्लाई करने अप्लाई करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ना। वही डिसाइड करता है कि किस टाइप के कैंडिडेट्स को हायर करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है रिज्यूम टिप्स। अपना रिज्यूम किस तरह से बनाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक बार बार करते हैं कि एक ही सेम ही रिज्यूम काफ़ी सारी कंपनी में भेज देते हैं। उसकी जगह अगर प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन में जेडी में एसक्यूएल, पाइथन, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड या किसी स्पेसिफिक स्किल का मेंशन है, तो आपके पास उस स्किल के रिलेटेड आपने कोई प्रोजेक्ट्स किया हुआ है या उसके उसके ऊपर आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसके रिज्यूम में क्लियरली उसको हाईलाइट के रूप में मेंशन करना चाहिए। अपना रिज्यूम सिंपल रखना चाहिए। एक पेज का रिज्यूम भी सफिशिएंट है। जो लोग फ्रेशर है और जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना करते हैं, उसको एक पेज का रिज्यूम भी सफिशिएंट है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये जो डेटा इंजीनियरिंग एचएसबीसी में जॉब है, तो उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एचएसबीसी का करियर जॉब पेज है उसको ओपन कर रखा है। तो अभी हम देखेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाम पे हम क्लिक करेंगे। फिर देखते हैं उसको करियर कहाँ पे ये पेज लेके जाता है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे उसका खुद का एक पेज ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका पेज ऑलरेडी साइन नहीं है तो उसको साइन अप करना पड़ेगा। अगर साइन अप आपने कर रखा है तो उसको साइन इन करना पड़ेगा पहले। तो पहले अपना रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कर दो। फिर उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दो। फिर वही ईमेल आईडी रीटाइप ईमेल आईडी में वापस आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आप कोई भी यहाँ पे पासवर्ड चूज़ कर लो। फिर उसके बाद री पासवर्ड आपने जो यहाँ पे पासवर्ड रखा वो वहाँ पे यहाँ पे दोबारा आपको फिल करना रहेगा। फिर आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, પછી प्रीफर्ड फर्स्ट नेम, अगर कॉलिंग कोड आप यहाँ पे आपका कॉलिंग कोड क्या है। अगर इंडिया में है तो 91 है। वैसे जहाँ जिस कंट्री से आप फिल करें उसका कॉलिंग कोड यहाँ पे देखो, यहाँ पे
हमारा 91 है तो +91 है। तो इस तरह से रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा। फिर ये है डू यू हैव एनी, ये आपके हिसाब से आपको फिल करना रहेगा। फिर ये इफ़ यू हैव, ये आप देख लेना। इस इस फॉर्म के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छी तरह से पढ़ के उसका प्रॉपर आंसर इसमें लिखना है आपको। ये काफ़ी लंबा फॉर्म है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसको यहाँ से अप्लाई कर देना, ठीक है। तो आप इसमें आपका रिज्यूम अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बिफोर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो इस जॉब के लिए, इससे पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले रिज्यूम, आपका जो रिज्यूम है यहाँ पे आप अपलोड करोगे वो रिज्यूम आपका अपडेट होना चाहिए। सेकंड थिंग्स है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी चाहिए जो करेक्ट हो। काफ़ी सारे लोग जो उसके पास स्किल नहीं है और जो उसने नहीं सीखा है वो भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फिल करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके पास स्किल है वही इन्फॉर्मेशन और सभी करेक्ट इन्फॉर्मेशन इधर फिल करनी चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे आता है, कभी भी किसी को जॉब के लिए पैसे मत दीजिए। ये अगर ये एचएसबीसी का ऑफिशियल करियर पेज है। अगर कोई थर्ड पार्टी इसके लिए कोई पैसा लेता है या कोई अदर पर्सन या वॉटेवर कोई भी इसके लिए पैसा लेता है तो इसको पैसे मत दीजिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी या जिसका प्रोफेशनल करियर पेज होता है वो कभी कैंडिडेट्स के पास से पैसा नहीं लेती अप्लाई करने के लिए। तो ये जो छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और एचएसबीसी क्लियरली बताता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए किसी भी स्टेज पर कैंडिडेट से फीस नहीं मांगी जाती। सिर्फ ऑफिशियल करियर वेबसाइट के थ्रू ही आप अप्लाई करें, उन्होंने खुद लिखा हुआ है, राइट। फिर लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको हेल्पफुल लगता हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट एमएनसी रिलेटेड कंपनी हायरिंग अपडेट्स और कंप्लीट एप्लीकेशन गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इस जॉब को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के लिए कंप्लीट अप्लाई गाइड बताऊँ आपको, तो उस कंपनी का नाम कमेंट में ज़रूर भेजिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।